मित्रों, जय सीताराम। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। सज्जनों, आज हम भगवान पुरुषोत्तम के प्रिय मास के 24वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। सज्जनों, पिछले अध्याय में हमने दीपदान के महत्व के संबंध में मणिग्रीव की कथा को सुना और यह कथा निरंतर चल रही है। मणिग्रीव ने जो ऋषि से प्रश्न किए, उस प्रश्न को हम क्रमशः आगे बढ़ाएंगे। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोले गजानंद भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्विंशो अध्यायः। मणिग्रीव उवाच चमत्कारपुरे रम्ये विद्वज्जन समाकुले मम वासो भवत्तत्र धर्मपत्न्या सह द्विज। मणिग्रीव ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं विद्वानों की आबादी से घिरे हुए रमणीक चमत्कारपुर नगर में अपनी रमणी के साथ निवास करता था। मैं बड़ा पूंजीपति, पवित्र आचरण करने वाला, परोपकार करने में सदा तत्पर था। किसी समय दैव संयोग से मुझ में दुर्बुद्धि आ गई। तब बुरी भावना के कारण मैंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया, पराई नारी का उपभोग करने लगा और प्रतिदिन अपेय पदार्थों का मदिरा, ताड़ी आदि को पीने लगा। जब विलासिता के कारण पैसों की कमी हुई तो चोरी, डकैती, लूट पाट, दूसरों को मार डालने में तत्पर हो गया। इसीलिए भाई बंधुओं ने मेरा साथ छोड़ दिया। उस समय बृहद बल शासक ने मेरा घर लुटवा लिया। जो कुछ शेष धन बच रहा था उसे भाई बंधुओं ने हड़प लिया। इस प्रकार अपमानित होकर के, लांछित होकर के मैं जंगल में रह रहा हूं। अपनी पत्नी के साथ इस घोर जंगल में रहता हुआ मैं दुराचारी, नित्य जीवों की हिंसा करके अपना जीवन निर्वाह करता हूं। हे ब्राह्मण, अब आप मुझे पातकी पर अनुग्रह करें। मेरे पहले के पुण्य प्रताप से आपका इस गहन वन में आना हुआ है। हे ऋषि प्रवर, मैं अपनी पत्नी के साथ आपकी शरण में आया हूं। आप उपदेश रूपी प्रसाद प्रदान करके मुझे कृतार्थ करें, जिससे मेरी भारी कंगाली इसी क्षण मिट जाए और अपार वैभव पाकर के मनमाना में आनंद करूं। उग्रदेव ने कहा, हे बड़भागी, तुम कृतकृत्य हो गए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसीलिए इस समय तुम दोनों युगल दंपत्ति का भविष्य मैं कल्याण का उपाय कहकर के बताता हूं। जो बिना व्रत किए, बिना तीर्थ किए, बिना दान किए अनायास ही प्राप्त हो जाता है और तुम्हारी दरिद्रता मिट जाएगी, वैसा उपाय मैंने विचार करके रखा है। यह ज्येष्ठ मास है। इसके बाद तीसरे श्रावण मास में श्री पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में तुम दोनों युगल दंपत्ति विधि पूर्वक प्रयत्न करके श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी दरिद्रता जड़ से दूर हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। यदि पैसा हो तो शुद्ध घी से, वनस्पति घी से नहीं करना चाहिए। परंतु जंगल में रहते हुए तुम्हारे पास इन दोनों में कोई साधन नहीं होगा। न तिल का तेल होगा, न शुद्ध घी होगा। हे पाप रहित मणिग्रीव, पुरुषोत्तम महीने भर अपनी पत्नी के साथ तुम नियम पूर्वक हिंगोट के तेल से दीपदान करते रहना। अपनी भार्या के साथ इस सरोवर में प्रतिदिन स्नान करना। इस प्रकार वन में तुम 1 मास तक दीपदान करते रहना। तुम्हारे अतिथि संस्कार से प्रसन्न होकर के मैंने वेद द्वारा प्रतिपादित यह उपदेश तुमको किया है। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यह बताया है। विधि के बिना भी दीपदान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की अभिवृद्धि होती है। यदि विधि विधान के साथ पुरुषोत्तम मास में दीपदान किया जाए तो फिर क्या पूछना। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। अखिल तीर्थ, अखिल शास्त्र पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। योग, ज्ञान, सांख्य, समस्त तंत्र शास्त्री भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कृच्छ, चंद्रायण, समस्त व्रत
पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला की दीपदान की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का स्वाध्याय, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट पर सेवन करना पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों सूर्य चंद्र के ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात योग भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को प्राप्त नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र आदि सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र, दंडकारण्य आदि सर्वोत्तम वन भी पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला की तुलना नहीं कर सकते हैं। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत जैसे तैसे व्यक्ति से कहने योग्य नहीं है। यह व्रत धन धान्य, पशु समुदाय, पुत्र पौत्र और यश की वृद्धि करने वाला है। बंध्या नारी के बांझपन को दूर करने वाला है। महिलाओं को सुहाग देने वाला है। सत्ताच्युत हुए व्यक्ति को सत्ता प्रदान करने वाला है। प्राणियों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। यदि कुमारी कन्या इस व्रत का अनुष्ठान करती है, सर्वगुण संपन्न चिरंजीवी पति प्राप्त करती है। पत्नी की कामना करने वाले व्यक्ति को सुशीला, सुंदर आचरण वाली और पतिव्रता मनोरमा स्त्री प्राप्त होती है। विद्या की कामना करने वालों को उच्च विद्या प्राप्त होती है। सिद्धि की वांछा करने वालों को सिद्धियां मिलती हैं। बड़ा खजाना चाहने वालों को गुप्त खजाना मिलता है। मोक्ष की कामना करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना विधि विधान के, बिना शास्त्र की आचार संहिता के जो व्यक्ति किसी स्थल में, मंदिर में, निर्जन स्थल में, भयंकर जंगल में दीपदान करते हैं, अर्थात दीप जलाते हैं, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, उनकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे वत्स, जो व्यक्ति विधि पूर्वक नियमानुसार दीपदान करते हैं, फिर क्या पूछने की बात है। इसीलिए श्री पुरुषोत्तम मास में अवश्यमेव दीपदान करना चाहिए। इस समय मैंने तुम्हारी भारी कंगाली को मिटाने वाले दीपदान के बारे में तुम्हें बतलाया है। मैं तुम्हारी परिचर्या से बड़ा संतुष्ट हूं, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूं। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि इस प्रकार कहकर के वे विप्रवर, दुभुजाधारी, मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चले गए। वे दोनों युगल दंपत्ति अपनी कुटी से उग्रदेव का अनुगमन करके उनके पीछे जाकर के कुछ महीने तक वहां रहे उनके साथ। फिर दोनों उन्हें नमस्कार करके प्रसन्न होकर के अपनी कुटी में लौट आए। अपनी कुटिया में आकर के भक्ति भाव के साथ पुरुषोत्तम मास में चित्त लगा करके ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर होकर के उन युगल दंपत्ति ने 2 महीने का समय बिताया। 2 महीना बीत जाने के बाद श्रीमान पुरुषोत्तम आया। युगल दंपत्ति ने गुरु भक्ति में तत्पर होकर के उस पुरुषोत्तम मास में दीपदान का कार्य संपन्न किया। आलस्य का परित्याग करके वैभव को प्राप्ति करने के उद्देश्य से हिंगोट के तेल से दीपदान किया। इस प्रकार दीपदान करते हुए युगल दंपत्ति का श्री पुरुषोत्तम मास संपूर्ण तरीके से बीत गया। उग्रदेव मुनि की कृपा से उन दोनों का आंतरिक मल नष्ट हो गया। वे शुद्ध अंतःकरण हो गए। कुछ काल के बाद काल के वशीभूत होकर के इंद्रपुरी की ओर चले गए। वहां इंद्रलोक के सुखों का उपभोग करके पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव की अनुकंपा से युगल दंपत्ति ने द्विज वर्ण में जन्म लिया। पूर्व जन्म में मृग की हत्या करने वाला जो मणिग्रीव शूद्र था, वहीं आप इस जन्म में राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। यह जो चंद्रकला नाम की आपकी पटरानी है, यह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम की आपकी धर्म पत्नी थी। पतिव्रत धर्म के कारण यह आपकी अर्धांगिनी हुई, क्योंकि जो नारियां पतिव्रता होती हैं, वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में हिंगोट के तेल से दीपदान करने के कारण आपको यह निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में घी से अथवा तिल के तेल से अखंड दीप दान करते हैं, तो फिर क्या पूछने की बात है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहा गया है, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास की आराधना करते हैं, तो उनके संबंध में क्या कहने की बात है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, इस प्रकार महर्षि अगस्त्य ने चित्रबाहु के प्राचीन उपाख्यान का निरूपण करके उन चित्रबाहु से
अभिनंदित होकर के उन्हें अक्षय आशीर्वाद दे करके आगे की ओर चले जाते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे रणधनुमोपाख्याने दीप महात्म्य कथनम नाम चतुर्विंशो अध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। सज्जनों, इस अध्याय में आपने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में करने वाले दीपदान के महात्म्य का वर्णन सुना। इसके दीपदान करने का बहुत पुण्य है। प्रतिदिन भगवान के इस पावन मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन तुलसी माता में, भगवान के सामने, किसी नदी तालाब के किनारे अगर आप रहते हैं तो उस नदी तालाब के किनारे पर, पीपल के वृक्ष के नीचे, चौराहे पर, घर के द्वार देश पर अर्थात दरवाजे पर यथासंभव प्रतिदिन दीपदान दें, तो इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। सज्जनों, दीपदान अवश्य करें। कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव इत्यादि अवश्य लिखें। जनहित में वीडियो को आगे की ओर शेयर करें। पुनः अगले सत्र में मिलेंगे। जय श्रीमन नारायण।